बृहदारण्यक उपनिषद में से आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले देखिए, मैं मुख्य बात कहती हूँ कि इसमें मैत्री और याज्ञवल्क्य जी का संवाद है और आप सब इसी से परिचित भी होंगे। फिर भी इसको थोड़ा चर्चा में लाते हैं कि मैत्री और याज्ञवल्क्य का संवाद जो एक प्रसिद्ध संवाद है, जो वेदांत दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम उपनिषद को हमें ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो उपनिषद है ना, वो सभी का सार और आत्मज्ञान की ओर बार बार आपको प्रेरित करता है। तो यहाँ पे जो ये संवाद उस समय की कहानी है जब याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे वो संन्यास लेने के लिए अपनी पत्नी मैत्री को छोड़ने का निश्चय किया। उनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्री। तो वो संन्यास लेना चाहते थे। आप सभी को परिचित होंगे इस स्टोरी से। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे देती हूँ कि जो याज्ञवल्क्य जी थे वो महान ऋषि थे, ज्ञान वक्ता थे, ज्ञान उनको आता था। हम देखते हैं जनक की सभा में भी याज्ञवल्क्य जी जाते हैं, उनको कोई भी शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाते थे। तो मैत्री और याज्ञवल्क्य के साथ साथ ऐसे बहुत सारे और संवाद भी सुनने को मिलते हैं, जैसे कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के भी संवाद को हम सुनते हैं। तो ऐसे ही आज जो हम संवाद ले रहे हैं वो उनकी पत्नी मैत्री के साथ लेने वाले हैं, जिसके अंदर एक वो समय था जब याज्ञवल्क्य जी संन्यास लेना चाहते थे। उनको लगा था कि अब बस बहुत हो गया, बहुत जिंदगी जी ली, बहुत गृहस्थ आश्रम संभाल लिया, तो अब मैं संन्यास लेता हूँ, सब कुछ छोड़कर जाना का उन्होंने निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने ये निश्चय किया, उन्होंने अपनी पत्नी, जो उनकी 2 पत्नियां थी, जिसमें से जो कात्यायनी थी वो गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ में ही ज़्यादा थी और उनको उस ज्ञान में ज़्यादा उनको रुचि नहीं थी, लेकिन जो मैत्री थी उनको रुचि थी ज्ञान में, और उनका अधिकतर समय जो था वो याज्ञवल्क्य जी के साथ, उनके जो शिष्य है उनके साथ और ज्ञान में ही जाता था। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैत्री ने तो उनको उनसे कुछ प्रश्न पूछे, जो प्रश्न मैं आपके सामने अब रखने वाली हूँ। इस ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य व उनकी धर्मपत्नी मैत्री में आत्म तत्व को लेकर संवाद हुआ। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य ने गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए अपनी पत्नी से कहा कि वह अपना सब कुछ उसे और उनकी जो दूसरी पत्नी है कात्यायनी में बांट देना चाहते हैं, जिससे कि उनके जाने के उपरांत कोई भी कलह ना हो। इस पर मैत्री ने उनसे पूछा कि क्या मैं इस धन संपत्ति से अमरत्व की आशा की जा सकती है, क्या वह उसे अमरत्व प्राप्त का उपाय बताएंगे। तो देखिए, कुछ और भी, ये तो एक ऊपर से बात करी। अब होता क्या है उनके पूरे की वार्तालाप में, उनके संवाद में, वो पूछते हैं, मैत्री जी पूछती है उनसे कि क्या मुझे जो भी आप धन संपत्ति देकर जा रहे हो, क्या मुझे उससे सुख मिलेगा। सबसे बड़ा प्रश्न। उस समय भी सुख एक विषय था, सुख सब चाहते थे। आज भी वो हमारा विषय बना हुआ है कि हम सुख चाहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैत्री ने यही पूछा अपने पति याज्ञवल्क्य जी से कि क्या जो भी आप मेरे लिए छोड़ के जा रहे हो, धन संपत्ति, क्या मुझे उससे सुख मिलेगा, क्या मैं जन्म और मृत्यु से मुक्त हो पाऊंगी। ऐसा उन्होंने उनसे सवाल पूछा। तो उन्होंने यही बोला कि जो भी तुझे तू वही सुख भोग पाएगी जिससे धन खरीद सकता है ना। मतलब जो भी धन तेरे पास में छोड़ के जा रहा हो, धन जो भी सुख तेरे को चाहिए वो सिर्फ धन खरीद सकता है, उतना ही तुझे सुख मिलेगा। अमृत की आशा धन से नहीं की जा सकती, ठीक है। तो जो हमें अमृतत्व चाहिए, या जो अमृत पान या अमृत का जो हमें सुख चाहिए, वो सुख धन से नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने अगला प्रश्न तुरंत यही बोला कि उस धन का फिर फायदा क्या, उस धन का क्या काम जो मुझे चिरंतन सुख नहीं दे सके, है ना, जो मुझे शाश्वत सुख ना दे सके। ऐसे सुख का क्या, मैं ऐसे धन का भी क्या करूं। इसीलिए धन दौलत रिश्ते नाते सब कुछ यहाँ छोड़ के जाते हैं, फिर भी उन्हीं से सुख की लालसा रखते हैं। यही मनुष्य की अज्ञानता है, वही उसका अविद्या है।
आत्मज्ञान ही उसके अंदर, ये प्रभाव उसके अंदर इतना प्रबल हो जाता है कि उसको अपने जीवन के सभी अभावों का, प्रभावों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसने बोला कि इस धन का मैं फिर करूं क्या जो आप मेरे लिए छोड़ के जा रहे हो। उन्होंने फिर आगे ये भी कहा कि ऐसा देखिए, मनुष्य जो है ना, कभी भी एक अपना पुराना वस्त्र भी नहीं दे सकता है। आपने कभी सोचा है कि आपकी कोई बहुत ही प्रिय वस्तु हो, हम उस प्रिय वस्तु से इतना लगाव होता है हमारा कि हम वो किसी को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रश्न बहुत सुंदर पूछती है कि मनुष्य तो अपने पुराने वस्त्र भी आसानी से नहीं दे सकता है, तो आप कौन सी या किस वस्तु के लिए इस संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो। तो ये मैत्री जी पूछती है। तो आगे वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैत्री, क्या मैं यहाँ पे जो भी पाया है मैंने, क्या मैं सबको जीत चुका हूँ? जीतना क्या है, हारना क्या है? विजय की आकांक्षा क्यों हम करते हैं? कुछ भी हम हमेशा ऐसी आकांक्षा क्यों करते हैं, बस इसको ले ले, इसको प्राप्त कर ले, चाहे वो इंसान हो, चाहे उसकी कोई संपत्ति हो, चाहे उसका सुख हो, कुछ भी हमें ऐसी आकांक्षा क्यों हमें रहती है कि हम उसको छीन ले, उसे ले ले, क्योंकि ये बार बार आपको यही अनुभव कराता है कि हम अतृप्त है। तो उसने कहा कि विजय की आकांक्षा भी क्यों, दूसरों पर विजय क्या अंतिम विजय है हमारी? ऐसा ये याज्ञवल्क्य जी क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं अपने पत्नी मैत्री से। तो क्या सुख विजय से ऊपर है? सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है। हमें ऐसा लगता है हमने कुछ चीज प्राप्त कर ली तो वो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी विजय हो गई हमारी, है ना। ऐसा ही होता आया है बचपन से बड़े होते तक, हमारी कभी भी इच्छा है, डिजायर कभी भी खत्म नहीं हुई। जो भी पाया हमने उसको एक सक्सेस, एक विजय की तरह हमने उसको संबोधित किया कि ये मेरी सक्सेस है, ये मेरी विजय हो चुकी है। पर फिर क्या होता है, हमारा एक नया लक्ष्य बन जाता है जो हमें भौतिकवाद में ही फंसाए रखता है। अध्यात्म लेवल पे अगर हम नया लक्ष्य बनाए ना, ऊंचा लक्ष्य बनता जाता है ना कि भाई अभी मुझे धीरे धीरे ज्ञान समझना है, ज्ञान के बाद योग समझना है, और फिर इस योग में भी धीरे धीरे अपनी उस परम चेतना तक हमें पहुंचना है ना। तो ये लक्ष्य हमारे नहीं होते, हमारे जितने भी लक्ष्य होते हैं वो संसारी लक्ष्य होते हैं। ठीक है, तो क्या सुख जो है, सबसे बड़ा प्रश्न, वो इस विजय से भी ऊपर है? तो उसके बाद याज्ञवल्क्य जी समझाते हैं मैत्री को कि स्वयं को जानना ही विजय है, सत्य को जानना ही अमृतत्व है। दुख का भय, विरह का भय, हमेशा हमें भय रहता है। कितना भय में जीते हैं, हमारा पूरा जीवन बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक हमेशा भय में रहता है। छोटे होते हैं गिरने का डर, स्कूल में जाते हैं तो फेल होने का डर, अपने जो संबंधित है, सहेलियां हैं, उनके सामने शर्म आने का डर, कुछ ना कुछ हम उनके सामने उनके लेवल के नहीं होते तो उसमें हमारा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके अंदर भी हमारा भय, मतलब भय, छोटा छोटा भय से हम हमेशा हर एक अवस्था में गुजरते हैं। तो भी हम नहीं समझते कि हमें इस भय क्यों है इस जीवन में, क्योंकि जो भी हम अनुभव कर रहे हैं हर एक अवस्था के साथ साथ वो पीछे छूटते जाने वाला है। आज नया दिन है, नई दिन की शुरुआत है। कल का दिन जो बीत चुका उसमें आपसे जो गलतियां हुई या आपने जो अचीवमेंट्स भी ली, तो क्या अब उसका जो असर या जो उसका जो आपने अनुभव किया, वो अनुभव क्या आज भी वही अनुभव है? नहीं, अनुभव आपका बदल गया। जैसे कि आज आप कोई ट्रॉफी जीतते हो, ठीक है, आप कोई प्राइज जीतते हो, तो आपको उस क्षण में जितनी खुशी की अनुभूति होती है, उसके 10 दिन बीत जाने पर जब वो बात पुरानी हो जाती है, क्या आपको 10 दिन के बाद भी वही अनुभूति रहती है? उसी खुशी को उसी नाप से, है ना, उसी नाप से आप क्या उस खुश रहते हैं? नहीं रहते हैं ना। तो वो भी बदल जाती है, आपका नाप तोल जो होता है खुशी का भी वो बदल जाता है। जब नया नया होता है तो अच्छा लगता है, तो भी हम नहीं समझ पाते हैं कि एक दिन पहले की अवस्था और आज की अवस्था में हम जमीन आसमान का अनुभव अलग हो जाता है हमारे अंदर। जैसी हमारी बुद्धि
या आत्मा का अनुभव या अनात्मा का अनुभव, इसके अनुसार हमारा पल पल हर एक क्षण अलग अलग अनुभूतियों से गुजरता है। फिर भी हमारा क्या कहते हैं कि यदि हमें जीतना है या विजय है, तो वो विजय इस संसार में कहीं नहीं है। ठीक है, वो विजय कहाँ है? तो वही कह रहे हैं, वही सत्य को जानना, आत्मा को जानना, वही विजय है। वही आपको जानने योग्य है, जो आपको दुख का भय हटा देता है, विरह का भय, जिसका पता नहीं, जो अज्ञात है, उसके भी हम भय से जीते रहते हैं। इस भय से परे ही वो अमृत है। ठीक है, अब अगर हमें उस अमृतत्व को जानना है, उस अमृत को चखना है, ये सब भय से मुक्त होना है, तो हमें आत्मज्ञान लेना होगा। आत्मा का ज्ञान ही आपको आत्मा का अनुभव कराएगा। अब आगे वो प्रश्न करते हैं कि आप बंधनों से मुक्ति और अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या आप मुझसे और कात्यायनी के प्रेम से भी मुक्ति चाहते हो? बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं वो। ठीक है, क्या प्रश्न है, फिर से दोहराती हूँ कि मैत्री पूछती है कि ये तो समझ आ गया कि अब आप मुक्त होना चाहते हो, मतलब आप अपने सभी बंधनों से मुक्त होना चाहते हो और अमृतत्व की चाह रखते हो, इसीलिए आप जाना चाह रहे हो। क्या लेकिन आप मेरे प्रेम और कात्यायनी, जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उसके भी प्रेम से छूटना चाहते हो क्या? आप उससे भी भाग रहे हैं, उससे भी मुक्ति चाहते हो? तो बहुत सुंदर बात याज्ञवल्क्य जी समझाते हैं कि देखिए, आज हम जो जी रहे हैं ना, वो सिर्फ स्वयं के खुशी के लिए जी रहे हैं। हमें, जैसे उन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल उस समय दिया, उदाहरण दिया कि पत्नी पति को चाहती है या पत्नी पति को चाहती है, मतलब वाइसा वर्सा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि पति की जो चाह है पत्नी में, क्या वो उसके लिए प्रेम है? नहीं, वो उसके लिए प्रेम नहीं है, पति का स्वयं के लिए प्रेम है। वैसे ही पत्नी की जो चाह पति के लिए है, वो प्रेम पति के लिए नहीं है उसका, वो पत्नी का स्वयं के लिए है। क्योंकि हम निरंतर उसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमें सुख दे, स्वयं को सुख देगा, वही चीज के पीछे हम भागेंगे। जहां पे आपने कभी ऐसा किया है, जो चीज आपको सुख नहीं दे रही, आप उसके पीछे भागो? नहीं, ये हमारा स्वभाव ही नहीं है। हम उस चीज के पीछे ही नहीं भागते जो हमें आनंद ना दे। यदि हमारी पत्नी हमें आनंद नहीं देती या हमें अपने बच्चे आनंद नहीं देते, तो हम उसको भी ठोकर मार देते हैं। तो हमारा वास्तव में प्यार बच्चों से नहीं है। जो माँ या पिता कहते हैं कि मुझे बच्चे से प्रेम है, बच्चे से प्रेम नहीं है उनको, उनको स्वयं के आनंद से प्रेम है। इसीलिए वो बच्चों से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनको उससे लालसा है कि वो मेरा मेरा सुख का साधन है, वो मेरा सुख मुझे देंगे। इसलिए उनको उनसे ज्यादा स्वयं की चिंता है ना। तो ये जो आनंद है, उन्होंने इस दृष्टांत से इस प्रश्न के उत्तर देते समय ये समझाया कि आत्मा जो है हमेशा अपने आनंद के पीछे भागती है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही आनंद स्वरूप है। तो ये समझाते हुए वो यही कहते हैं कि आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए मैत्री तुम आत्मा को जानो। अंतिम में संदेश ही यही मिलता है कि तुम आत्मा को जानो। देखिए, यहाँ पे एक भाई या बहन, जो भी शायद बहन है, कि मन करता है कि मैं मर जाऊं, क्या मैं मर जाऊं? तो देखिए, मरना एक कायरों का काम है। सबसे पहले आप एक चीज समझिए, आज जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ना, ये चर्चा आपके लिए वैसे बहुत ही हाई लेवल की हो गई, क्योंकि आज आप इस शरीर को मारने का सोच रहे हो, लेकिन आत्मा तो मरती नहीं है। आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आज आप ये निश्चय कर रहे हो या ये मन में विचार ला रहे हो कि मैं मरना चाहती हूँ और मैं मर जाऊं। मरने से किसी का कल्याण नहीं हुआ, मरने से किसी को मोक्ष नहीं मिला। आप जिस दुख से बचने के लिए मरना चाहते हो ना, वो दुख आपका मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस वासनाओं के कारण, जिस अतृप्त भावना के कारण आप मरना चाहते हो, जिस दुख के कारण आप मरना चाहते हो, वो दुख आपका मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा आपको। आप भूत बन के भटकते रहोगे। ये ही कड़वा सच है कि आप आत्मा बन के भटकते रहोगे और उसी को तृप्त करने के लिए आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। इससे अच्छा जिस सुख
की लालसा में आप पड़े हुए हो, उस सुख को अपने भीतर ढूंढिए। ठीक है, सब कुछ हमारे भीतर है, हमारा सुख, हमारा आनंद स्वयं में ही है। क्योंकि इस धरती पर जो भी आया है उसकी यात्रा स्वयं की अकेली रहने वाली है, वो किसी को साथ लेकर जाने नहीं वाला है। उसका जो सबसे नजदीक का रिश्ता उसकी माँ के साथ होगा, उसके बच्चे के साथ होगा, उसके पति के साथ होगा, या उसकी पत्नी के साथ होगा, या उसके कोई सगे संबंधी सहेलियों के साथ होगा। कोई उसके साथ नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को मार के करोगे क्या? ये शरीर को मार दोगे, पर जो आत्मा में जो संस्कार पड़े हुए हैं, जो दुख की भावना पड़ी हुई है, वो दुख को कहाँ जलाओगे? उसको भी आपको, उस वासना को और उस दुख को झेलना पड़ेगा, उसमें आपको जलना होगा, और वो जलन जो है ना, उस समय और बुरी हो जाएगी। इसीलिए मरने का संकल्प छोड़िए और अपने आप को जानिए कि मैं जिसके पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं, वो क्या मेरे को सुख देंगे। सत्य तो ये है, शास्त्र घोषणा करते हैं कि भाई हमें कोई भी सुख नहीं दे सकता है। इस जीवन में कोई भी आपको ना सुख दे सकता है, ना कोई दुख दे सकता है। आप स्वयं ही सुख और दुख के श्रोता हो, मतलब खुद ही आपके अंदर जो निर्माता हो, जो सुख और दुख के हो, वो खुद ही निर्माण कर रहे हो। कोई बाहर से आने वाली ना कोई शक्ति, ना कोई ऊर्जा, ना कोई व्यक्ति, ना कोई परिस्थिति आपको सुख और दुख दे सकता है। ये शास्त्रों में साफ साफ अक्षरों में घोषणा दी गई है। तो देखिए, ये संकल्प को यहीं पर ही छोड़िए और स्वयं के भीतर जाइए। जैसे कि आज हमने याज्ञवल्क्य और मैत्री के संवाद को समझा, जिसमें याज्ञवल्क्य यही समझा रहे हैं मैत्री को कि तू आत्मा को जान, क्योंकि वही सबसे असली आनंद है। हम बहुत स्वार्थी है, हम मनुष्य बहुत स्वार्थी है। जहाँ हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता है, हम बस कमजोर पड़ जाते हैं। वो मुझे मिला नहीं, तो इससे अब मुझे जीने का फायदा क्या? मरना बहुत आसान है, ठीक है, मरना बहुत आसान है। और वैसे देखा जाए तो हम पल पल मर ही रहे हैं। जो अज्ञान में है, जो ऐसे संकल्पों के साथ जी रहा है, ऐसे डिप्रेशन में जी रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं अभी, जो इस दुख में जी रहा है, वो पल पल मरा ही हुआ है। वो एक जिंदा लाश की तरह आप चल रहे हो। ठीक है, इसलिए अपने आत्म जागृति करिए, स्वयं को जानिए और इस संसार के दुख सुख से ऊपर उठिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि संसार से सुख मत भोगिए। अगर सुख मिल रहा है तो सुख लिए, लेकिन उसमें स्थायीपन मत ढूंढिए कि वो मेरे साथ परमानेंट रहेगा। अगर ये सोचना शुरू कर दिया तो आप पक्का ना पक्का घोर दुख में जरूर प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए कुछ ज्ञान वृद्धि हुई होगी, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बेहद की परम शांति सो
Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो